तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटार तेरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटार तेरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति भक्ति ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही। करते मंगल की आरती। पापियों को पाप से हटारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से हटारती। संत गीत पावन पुनीत लाखों तुम गाने वाला। हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करगी ये दुख हरनी सुख करगी ये दुख हरनी।
नजर बोल मत पंथ खोल सच मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हटाती पापियों को पाप से हटाती पापियों को पाप से बहुत बड़े अनुष्ठान का आयोजन आज प्रारंभ कराया है और देखो जितनी भी मातृशक्ति है इनका बहुत बड़ा सहयोग है। पुरुष लोग बहुत कम कर पाते हैं। कलश यात्राओं में आप लोग सभी गए थे और उस समय श्री ठाकुर जी महाराज आपके समकक्ष थे, क्योंकि जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होती ना तब तक ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान प्रारंभ भी नहीं हो सकते। हम चाहे कितना भी जोर लगा ले, घर पे सत्यनारायण की कथा भी हम मन से सोचे कि जब करा लेंगे, जब तक परमात्मा की इच्छा नहीं होगी तब तक मुश्किल सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा जो मानव के जन्म जन्मांतर के भाग्योदय होता है तब हमें ये श्रीमद् भागवत कथा कराने में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर भावपूर्ण जो अनुष्ठान है गोविंद की कृपा से होती है। देखिए भागवत जी को कभी हमें मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जो लोग मनोरंजन की दृष्टि से देखते हैं वह पाप करते हैं, क्योंकि यह हिंदू धर्म का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत है। स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज विराजमान हो जाते हैं, यहाँ ठाकुर जी की कथा प्रारंभ होती है। श्रीमद् भागवत की कथा की पद्धति जो है जिसका सुंदर वर्णन हुआ है कि श्रीमद् भागवत की कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए। और ठाकुर जी की जो कथा है जिसमें इन सुंदर भावपूर्ण बातों का वर्णन आया है, क्यों ये कथा कराई जाती है, इसके कराने से क्या लाभ होता है, जिसमें इन बातों का सुंदर विवेचन हुआ हो उसे हम श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहते। इस शरीर से संबंध रखने वालों के प्रति ममता का त्याग कर देना चाहिए। दूसरी बात, जब भी कीर्तन हो तो ताली अवश्य बजाए। जो ताली नहीं बजाते ना उनकी जो अच्छी वाली रेखा होती है वह भी गड़बड़ हो जाती है। तो कीर्तन में ताली अवश्य बजाना चाहिए। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जीवन की 3 बातें बड़ी समझने योग्य हैं। सत्य, चित, आनंद। बार बार पर हम कहते रहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्या है? जो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा, उसे कहते हैं सत्य। चित्त का अर्थ होता है प्रकाश। जैसे हमें कोई पुस्तक पढ़नी हो तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता न हो उसे हम चित्त कहते हैं। मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए, बैठ जाइए। तब शक्तों ने कहा, धनवृद्धा बलवृद्धा आयुर्विद्या तथैव च ईशरगापि दध्यश्च किंकरा शिष्य किंकरः। सुत जी, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, परंतु सबसे बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा है। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप हमें यह बताइए कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है। आदि इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी को बहुत आनंद आया। कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, उन्हें देवी स्वभाव में ढालने का क्या उपाय है? आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जो सरल हो, शाश्वत हो, कल्याणकारी हो, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला हो। और गुरु लोग अपने अधिकारी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बतला देते हैं। इन प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज को बहुत ही आनंद आया। सूत जी महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, हम सभी काला प्याल अपघातग्रासः, हम सभी काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हैं। कब वह मुख बंद कर ले कोई पता नहीं। इसीलिए हर क्षण हर घड़ी हमें परमात्मा का भजन करते रहना चाहिए। कुछ लोग बड़ा अभिमान करते हैं। एक व्यक्ति थे, कहने लगे कि मैंने अब तक कई कथाएं करा दी। अरे तुम का खा कराओगे, जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम अभी कथा कह रहे हैं और 5:30 बजे कह पाए या ना कह पाए ये नहीं कह सकते। एक व्यक्ति धनिक थे और रात्रि काल में शयन कर रहे थे, एसी में सो रहे हैं महाराज। तो विचार आया कि व्यापार करते करते बहुत ही समय हो गया, क्यों न
कुछ और किया जाए। जो 28 एकड़ जमीन पड़ी हुई है उसमें इंडस्ट्रीज लगाई जाए, 200-400 लोग काम करेंगे वहां, फिर तो धनिकों की लिस्ट में हमारा नाम हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज ने कहा, ईश्वर का अमृत पीने से कल्याण नहीं हो सकता। क्यों? ईश्वर का अमृत पी लिया परंतु फिर भी आपको यहाँ आना पड़ेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लोगे, बार बार मृत्यु होगी, किसी भी योनि में हो। परंतु जब एक बार श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कर लोगे तो ये आवागमन का कुचक्र ही छूट जाएगा। अब तो सुखदेव जी ने देवताओं को डांट दिया कि कहां कांच और कहां मणि। अमृत के कलश से आप कथा अमृत की तुलना कर रहे हो। एक बार ब्रह्मा जी महाराज ने तराजू लिया और एक तरफ सब साधन सब ग्रंथ रखे और एक तरफ श्रीमद् भागवत तोल कर देखा तो श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा। तभी ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत को मुक्ति देने वाला शास्त्र निश्चित कर दिया। देखो हमें जो है, जैसे आज कथा यहाँ प्रारंभ हुई है, सर्वप्रथम सुंदर स्थान देखना चाहिए। जैसे यहाँ है, कोई बाहर की आवाज ना आए। दूसरी बात, भागवत में निष्ठा रखकर श्रवण करना चाहिए। ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं। जो मनोरंजन की दृष्टि से भागवत कथा श्रवण करते हैं वह पाप करते हैं। क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है, उसे ज्ञान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। एकाग्र होकर मन लगाकर तन्मयता से श्रवण करना चाहिए। एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ में शनक सनंदन सनातन सनत कुमार बालखल्य ऋषि है। नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़े चले जा रहे हैं। आज बालखल्य ऋषियों ने उन्हें रोका। कथम ब्रह्मादीन मोकः कुतः चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुतः च आगवानं ततः। सनत कुमार जी ने उन्हें रोका और कहा, हे नर जी, क्या बात है, आपका मुख उदास क्यों है? नारद जी कहते, प्रभु एक बार में मृत्यु लोक में यमुना जी के तट पर घूमता फिरता गया तो वहां मैंने एक आश्चर्यजनक घटना देखी। एक युवती खिल मन से बैठी है, सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा चल रही है। तो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में उसके पास पड़े। उसने मुझे देखा, कहा, प्रभु आप तो मेरी चिंता को, आप ही एक ऐसे सत्य है कि मेरी चिंता को नष्ट कर सकते हैं।
मैंने उससे पूछा देवी आप कौन हो? तो उसने बताया मेरा नाम भक्ति है। कर्नाटक में पालन पोषण हुआ, महाराष्ट्र में सम्मान मिला, परंतु गुजरात में आकर मैं बूढ़ी हो गई। और जब से वृंदावन में आई हूँ तब से पुनः नव युवती बन गई और सामने पड़े दोनों मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। यही चिंता मुझे सता रही है, क्योंकि वृंदावन में भक्ति की प्रधानता है। ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। आज नारद जी महाराज ने वेदों का पाठ किया, गीता का पाठ किया, परंतु कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। अनेक संतों के पास नारद जी महाराज जाते हैं, परंतु कोई भी उचित उत्तर नहीं मिलता। नारद जी कहने लगे मैं ऐसा क्या करूं जिससे ज्ञान वैराग्य की चेतना खुल जाएगा। ज्ञान वैराग्य हमारे अंदर है, परंतु वह सोए पड़े। उन्हें 7 दिन में जागृत कर कर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करानी चाहिए। सभी दुखी दूरी हुए, सब तेरा नाम लिया, रज के नंदेरा, राधा जब सावरिया, सब जब तेरा नाम लिया, रज के नंदेरा, राधा जी के सावरिया, शब्द भी दूरी हुए, जब तेरा नाम लिया, राधा नंदेरा, राधा जी के सावरिया।